आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उस्ताद कमर चूहे मार, फिर छिपकली मार और अब है काकरोच मार। ये शख्स कहाँ से आया है और अपने सर पे ये मौत का फंदा लटकाए हुए है। मुझे बस तंग करते हैं, कपड़ों में आ जाते हैं, तंग करते हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ से वो काटते हैं, मैं दिखा नहीं सकता आपको। कहाँ काटते हैं आपको? मतलब जुल्म हुआ है, काकरोचों ने इनके साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़ी गहराइयों में इन्होंने जो है काकरोचों से खुद को डसवाया है। ऐसे है, बिल्कुल ऐसा है। अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जहाँ जहाँ मिलेंगे मैंने इनको छोड़ना नहीं। काकरोच वो उनसे निजात के लिए तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ, मीडिया वालों के पास, कि मुझे निजात दिलवाएं। उस्ताद कमर को आपने कि दिखाया है, लोगों को दिखाया है कि ये चूहे मारता है, चूहे जो नुकसान करते हैं, ये है वो है। इस तरीके से मैं ज़िंदगी की भीख लेके आप लोगों के पास आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप पायनीर वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, आप मेरे साथ एक ज़िंदा लाश देख रहे हैं। ये हैं शहनशाह काकरोच, चौधरी काकरोच। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उस्ताद कमर चूहे मार, फिर छिपकली मार और अब है काकरोच मार। ये शख्स कहाँ से आया है और अपने सर पे ये मौत का फंदा लटकाए हुए है। इससे जानते हैं भाई ये शुगुल मेला लगाने के लिए आया है या कोई और कहानी है। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल। वालेकुम अस्सलाम चाचा शकूर। कहाँ से आया? मैं हांगकांग से आया हूँ। हांगकांग से पाकिस्तान क्या करने आए हैं? मैं इधर काकरोचों का खात्मा करने आया हूँ। ओए होए, आपको क्या मतलब काकरोच तंग करते हैं, आप खात्मा करने के लिए आ गए हैं? क्यों बेजुबान जानवर पे आप इतना वो कर रहे हैं जुल्म? मुझे काकरोच तंग करते हैं, पूरे पाकिस्तान को करते हैं तंग। मुझे नहीं करते, आपको किस तरह करते हैं? मुझे बस तंग करते हैं, कपड़ों में आ जाते हैं, तंग करते हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ से वो काटते हैं, मैं दिखा नहीं सकता आपको। कहाँ काटते हैं आपको? मैं नहीं दिखा सकता वो वाली जगह। वो वाली जगह ये नहीं दिखा सकते क्योंकि काकरोच बड़े खतरनाक हैं और इनको बड़ा जालमाना तरीके से काटते हैं। ऐसे है? बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आप पाकिस्तान क्या करने आए हैं? आप खात्मा तो वहाँ पे करना चाहते थे, वो तो फिर पाकिस्तान क्यों आए? मैं हांगकांग से 100 साल बाद यहाँ पे आया हूँ पाकिस्तान। उफ, 100 साल बाद? हाँ, कितनी एज है आपकी? हकीकत कह रहा हूँ, अभी 170 साल है मेरी एज। मतलब मेरी नस्ल लंघ जानी है, तेरी नस्ल खत्म नहीं होनी। मेरी बिल्कुल ख़त्म नहीं होनी। मेरी उम्र है 170 साल। जब मैं 200 साल का हो जाऊंगा ना, फिर मेरा जन्म होगा किसी और मुल्क में। अभी 100 साल बाद पाकिस्तान में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, आपका जो जन्म है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है? हाँ जी, हर 100 साल बाद मेरा जन्म होता है। आप मौत का फंदा गले में लटकाए हुए मिस्टर काकरोच बने हुए हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि काकरोचों से तंग आके मैंने ये अपना हुलिया बनाया है। ओए होए, हुलिया आपने ऊपर से बनाया, नीचे से नहीं बनाया, वजह क्या है? बस नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो मैं नीचे लगा लूँ। बड़ा यूनिक पॉइंट है जी। ये बड़ी स्टोरी जो लेवल की स्टोरी है और फनी स्टोरी है। और आप काकरोच का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान आए हैं, हालांकि काकरोच हांगकांग में, वजह क्या है? नहीं, हांगकांग में मैंने बहुत ढूंढे, नहीं मिले मुझे। ये ख्वाबों में मिलते थे, मुझे तंग करते थे ख्वाबों में भी। फिर मैंने इन पे रिसर्च की, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, तो आप पाकिस्तान कैसे आए? ट्रांसफ़र किया गया आपको, ऊपर से फेंका गया या डिलीवरी की गई आप? मैं डिलीवरी पे आया हूँ। डिलीवरी पे किस तरह, कोई ख़ास डिलीवरी है? मैं समंदरी रास्ते से आया हूँ। समुद्री रास्ते से आप किस तरह सफ़र करके हैं और कितने दिन का सफ़र था आपका भला? मुझे वहाँ उन्होंने एक बंद डब्बे में बंद कर दिया था। किन्होंने? उधर हांगकांग वालों ने। हांगकांग वालों ने मतलब हांगकांग के काकरोचों ने या किसी और चीज़ ने? वो जिस डब्बे में मैं आया हूँ वो मैं डब्बा आपको दिखाता हूँ। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये मेरे पास है, ये वाला डब्बा है। ये वाला डब्बा है। ये इस डब्बे में पार्सल हो गया है और आप इसको नीचे रखिए। और आप पाकिस्तान के किस शहर में आए हैं? ये मुल्तान के इलाका लल्ली मोरी में आके मुझे निकाला गया। तो वहाँ पे बहुत ही काकरोच थे। आते हुए मुझे काकरोचों का ही सामना करना पड़ा। ओहो, ये तो आपके साथ जुल्म हो गया है। बहुत बड़ा जुल्म है। बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, आप गिरे कैसे और किस तरह आपको डिलीवर किया गया बॉक्स में? मुझे बॉक्स जब समंदर से उन्होंने निकाला है
उसके बाद आके पता नहीं मुल्तान के करीब ही उन्होंने मुझे निकाला है। उसके बाद आके वो डब्बा पता नहीं हवाई जहाज़ पे या हेलीकॉप्टर पे मुझे लेके गए हैं। डब्बा उन्होंने डब्बे के साथ ही मुझे नीचे फेंक दिया। मुल्तान के इलाका लली मोरी में वहाँ काकरोच ही काकरोच थे, वहाँ फिर मुझे काटने लग गए। ऐसी ऐसी जगह से काटा है, मैं आपको जगह नहीं दिखा सकता। नाज़रीन, जुल्म हुआ है, काकरोचों ने इनके साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़ी गहराइयों में इन्होंने जो है काकरोचों से खुद को डसवाया है। ऐसे है, बिल्कुल ऐसा है। अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जहाँ जहाँ मिलेंगे मैंने इनको छोड़ना नहीं। आप हांगकांग में रह रहे थे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, 100 साल एक 100 साल प्लस आपकी लाइफ है। जी बिल्कुल। तो आप फिर काकरोचों के साथ आपकी दुश्मनी क्या है? 100 साल तो मैंने हांगकांग में गुजार लिया ना। अब मेरा ये भी शौक़ था कि मैं पाकिस्तान जाके बाकी जो ज़िंदगी है मेरी 100 साल तक कम अज़ कम मैं वहाँ पे जाके गुजारूँ। आपने कहा ये जो अजाब भुगत रहे हैं, चलो मैं भी जाता हूँ पाकिस्तान में जाके अजाब भुगता हूँ। मैंने यही सोचा कि हांगकांग मैंने 100 साल ज़िंदगी गुजार ली है, बाकी की 100 साल शायद मेरी आराम से गुजर जाए पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान आया हूँ तो यहाँ पे तो बहुत ही मैंने देखे हैं हाल बहुत बुरे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं बाकी के 100 साल भी इधर ही गुजारूँ। लेकिन जिस तरह आपकी काकरोच के साथ दुश्मनी है, मैं डर रहा हूँ कि काकरोच इधर ही ना आ जाएं। काकरोच वो उनसे निजात के लिए तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ, मीडिया वालों के पास, कि मुझे निजात दिलवाएं। उस्ताद कमर को आपने कि दिखाया है, लोगों को दिखाया है कि ये चूहे मारता है, चूहे जो नुकसान करते हैं, ये है वो है। इस तरीके से मैं ज़िंदगी की भीख लेके आप लोगों के पास आया हूँ, मीडिया वालों के पास। आपने कहा मैं भी मीडिया वालों के अजाबे कार बनूं, ऐसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, कि अब मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ना मीडिया वालों का। जब तक मुझे काकरोचों से निजात नहीं दिलवाएंगे मैंने आप सबका पीछा नहीं छोड़ना। आपने ये वाला हुलिया बनाया हुआ है, काकरोच आपके दिमाग में घुस जाते हैं, कानों में भी घुस जाते हैं, सर पे भी चले जाते हैं, घोंसले बनाते हैं, आँख मचोली आपस में खेलते हैं, और जहाँ जहाँ उनको सुराख मिलता है वो वहाँ वहाँ घुस जाते हैं। वहाँ भी घुस जाते हैं, मतलब कि कानों में, नाक में, इस तरीके से जहाँ उनको जगह मिलती है, जहाँ सुराग मिलता है वो वहाँ घुस जाते हैं। तो अब मैं इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ अब। और इसके ऊपर मैंने रिसर्च भी की थी जब मैं हांगकांग में था, तो इनको मैं पकड़ के ले जाऊँगा हांगकांग। तो आपने ये रिसर्च नहीं की कि ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं क्या बताऊँ मैं अब आपको, आपको पता ही है कहाँ नहीं से पता, आप आते हैं। बताएं। नहीं आपको पता है, मुझे नहीं पता, आप बताएं। ये बवासीर वाली जगह से आते हैं। अच्छा, तो आपने ये टूटी लगाई हुई है, जब ज़्यादा होते हैं तो इसके साथ धोते हैं? नहीं जब ज़्यादा हो जाता है। ये तंज़ो मज़ाक से भरपूर इंटरव्यू था ये। ये आप तक फन पहुंचाना, आपको हंसाना था। और जिस तरह आपने चूहे मार कमर साहब को देखा है, उसके बाद छिपकली वाले को देखा है, तो इस तरह हम इरफान दिलबर साहब को दिखाना चाह रहे थे, आपके चेहरों पर वो है मुस्कुराहट लाना चाह रहे थे। तो इरफान दिलबर साहब, हंसी मजाक था सारा, लोगों तक का असल मैसेज क्या देना चाहते थे वो बताएं। बस जी, असल मैसेज यही है कि हंसते रहें, बसते रहें, सिरों में तेल चसते रहें, और हमारे और काकरोचों के साथ इनको कसते रहें। और काकरोच जहाँ मिले उनको पकड़ें, उनके ऊपर FIR करवाएं और उनकी पूरी फैमिली पे करवाएं। उनको आपने जिंदा नहीं छोड़ना। सबसे पहले इस पे करवाना, ये बेजुबान जानवर पे, बेजुबान जो है वो जानवर पे ये जुल्म करता है, ऐसे है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, जब आपने उनको पकड़ लेना है, उनको FIR करवानी है, हवालात में बंद करवाना है, तब आपने मुझे कॉल करनी है कि इरफान दिलबर साहब आपका काम हो गया, आ जाएं, पकड़ लें इनको। यानी कि बहुत ज़्यादा काकरोच थे, आप बेबस हो गए, आप FIR नहीं करा सके, आप लोगों को कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने हमारी हेल्प करनी इस काम में। इस काम में हेल्प करनी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें पायनियर वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।